बहुत समय पहले की बात है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। उसी समय एक बहुत वीर और शक्तिशाली योद्धा थे जिनका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे। बचपन से ही वे बहुत बहादुर, दयालु और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। बर्बरीक ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उन्हें 3 अद्भुत बाण दिए। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकते थे। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता, दूसरा मित्रों को बचाता और तीसरा बाण पल भर में सारे दुश्मनों का अंत कर देता। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी कहा जाने लगा। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने का निश्चय किया। उनकी माता ने उनसे पूछा, बेटा तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, माँ मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर बर्बरीक युद्धभूमि की ओर चल पड़े। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनसे मिलने पहुंचे। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक बहुत शक्तिशाली हैं। यदि वे युद्ध में उतर गए तो पूरा युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, हे वीर तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूँ। महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पूछा, तुम केवल 3 बाण लेकर युद्ध कैसे जीतोगे? बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा, मेरे एक ही बाण से पूरा युद्ध समाप्त हो सकता है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, यदि ऐसा है तो इस पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने भगवान का स्मरण किया और बाण छोड़ दिया। बाण बिजली की गति से उड़कर पेड़ के हर पत्ते को छूने लगा। उसी समय श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया, लेकिन वह बाण श्री कृष्ण के पैर के पास घूमने लगा। तब बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव आपके पैर के नीचे भी एक पत्ता है, कृपया पैर हटा लीजिए, नहीं तो बाण आपके पैर को भी भेद देगा। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक वास्तव में महान योद्धा हैं। फिर श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, यदि तुम हारने वाले पक्ष का साथ दोगे तो क्या होगा? बर्बरीक बोले, जो पक्ष हारने लगेगा मैं उसकी ओर चला जाऊंगा। फिर दूसरा पक्ष कमजोर होगा तो मैं उसका साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि ऐसा होने पर युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा और अंत में केवल बर्बरीक ही बचेंगे। तब धर्म की रक्षा कठिन हो जाएगी। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव मांगिए, क्या चाहिए? श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। एक क्षण के लिए बर्बरीक चौंक गए, लेकिन उन्होंने बिना किसी दुख के मुस्कुराकर कहा, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं अपना शीश दान करने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। भगवान को सामने देखकर बर्बरीक की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने श्रद्धा से अपना शीश भगवान को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वे पूरा महाभारत युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में यह चर्चा होने लगी कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण सभी को बर्बरीक के शीश के पास ले गए और पूछा, हे वीर बताओ युद्ध में सबसे बड़ा योगदान किसका था? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने युद्धभूमि में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। वही अधर्म का नाश कर रहा था। बाकी सभी तो केवल माध्यम थे। यह सुनकर सभी भगवान श्री कृष्ण की महिमा समझ गए। बर्बरीक के त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा
उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तभी से बर्बरीक खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजस्थान के सीकर जिले में उनका भव्य मंदिर है, जहां लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। लोग मानते हैं कि खाटू श्याम जी अपने भक्तों की हर परेशानी दूर करते हैं और सच्चे मन से पुकारने पर हमेशा साथ देते हैं।